स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल एस एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 101% आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में आपका तीनों विषय शामिल रहेगा। इसमें जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों बुक का निचोड़ प्रश्न को करवाया जाएगा। वैसे प्रश्न करवाया जाएगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपका 100% लड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 एमसीक्यूज करेंगे और जो है इस वीडियो में हम लोग 2009 से और 2024 तक का जब मैंने प्रीवियस प्रश्न को देखा ना, तो उनमें मुझे 35 प्रश्न ऐसे मिले जिसको हर साल पूछा जाता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनना चाहिए ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न ना छूटे, आप पूरे 50 प्रश्न को सही करके आओ। इसलिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्व आकर्षण का मान कितना होता है। ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 2024 और 2019 में इसको पूछा गया था और कई सारे वर्षों में पूछा गया था। मैं इतना वर्षों को नहीं लिखा हूं, लेकिन ठीक है कई सारे वर्षों में इसको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो ये का सही आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ये क्या होते हैं, गुरुत्व आकर्षण का मान होता है। तो ऑप्शन बी एक का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ये जो प्रश्न है 2025 और 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो बताना है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। क्या कांच होगा, जल होगा, वायु होगा या फिर निर्वात होगा। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा निर्वात। क्या हो जाएगा, निर्वात। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मनुष्य के हृदय द्वारा कौन सा रक्त शरीर में पंप किया जाता है। यह प्रश्न 2016, 18 और 24 और ना जाने कई वर्ष में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा। किसको पहुंचाया जाता है, तो O2। किसको पहुंचाया जाता है, यानी ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, याद रखना है, वो 2 होते हैं। यहाँ पूछा गया है प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होते हैं। तो हो जाएगा आपतन कोण बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण पर ये आधारित होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में निचोड़ प्रश्न को करवाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है, दूध का दही बनना। अगर दूध से एक मतलब दही बन गया है तो दही को हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल चेंज। फिजिकल नहीं, क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूध का दही बनना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मानव में रक्त का रंग किससे होता है। मानव का जो मानव का शरीर है ना, तो उसका रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये जो है ना आपका आयरन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं, मनुष्य का रक्त लाल होता है। तो 6 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है, तो स्थान बदलने से उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो 7 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे दांतों में पाए जाने वाली सबसे कठोर परत कौन सी है। हमारे दांतों में पाए जाने वाली सबसे कठोर और मजबूत परत कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इनिमेल। क्या हो जाएगा, इनिमेल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन सा एक निष्क्रिय गैस है। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो निष्क्रिय है। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेलियम। हेलियम एक ऐसा गैस है जो क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय। तो 9 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है बल का ऐसा मात्रक क्या है। बल का ऐसे मात्रक क्या जूल होगा, न्यूटन होगा, एम्पियर होगा या फिर वाट होगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। जो बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है किस ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल ठीक है करता है। किस ऊर्जा का उपयोग जो सोलर पैनल होते हैं ना तो वो करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है सोलर पैनल में। तो 11 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज ठीक है। आप लोगों के लिए धमाका नोट्स आ गया है जो 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपको मिलेगा ठीक है। दोनों प्रश्न मिलेगा और दोनों ऐसे प्रश्न होंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ता है और बच्चा उस नोट्स को लेकर के बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है इसका मैं रिजल्ट और प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ना देख सकते हैं ये मेरे बच्चे हैं जो कई हर साल बोर्ड में क्या लाते हैं? अच्छा से अच्छा मार्क्स लाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ना हर एक का नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है ठीक है। देखिए ये जो बच्चा है ठीक है 100 में कितना लिखा है? ये 100 लिखा है। ये भी 100 में कितना? 99 लिखा है। ये में कितना? 100 में कितना लिखा है? 99 लिखा है। ये 100 में 98 लिखा है। ये 100 में कितना? 98 लिखा है। ये 100 में कितना लिखा है? 97 लिखा है। इस तरह के देख सकते हैं बहुत तो सारा है। ये 100 में कितना लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? 97। 100 में 96, 100 में 95, 100 में 95, 100 में 95। इस तरह करके हजारों बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लिखा है। आपको जो है ना इसमें साइंस और किसका? मैथ का नोट्स मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में साइंस और मैथ में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, बहुत ही अच्छा नंबर आए, तो एक मरतबा हमारे नोट्स को जरूर बाय कीजिए ठीक है। आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा और 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया जाएगा। एक महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे नोट्स को पढ़ करके बहुत 400 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं ठीक है। ये जो है हमारा ये ठीक है व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ मैथ का नोट्स लेंगे तो आपको कितना लगेगा? आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप साइंस का लेंगे तो साइंस का कितना लगेगा? 100 रुपये लगेगा, 100 रुपीज लगेगा ठीक है। लेकिन जो है हैप्पी न्यू ईयर है ठीक है, नया साल है, तो इसको देखते हुए ठीक है मैथ्स और आप साइंस का लेते हैं तो आपको केवल ओनली 150 रुपया ही देना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिए? व्हाट्सएप कीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले आपको पूरी वीडियो को देख लेना ठीक है, उसके बाद ही व्हाट्सएप करना है। 12 में है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय मतलब ऐसा कौन सा है जिसका एक ही क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अमीबा। किसमें पाया जाता है? अमीबा में एक ही सेल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं? NaHCO3। NaHCO3 इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, बढ़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है विद्युत शक्ति पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो क्या हो जाएगा? फीमर। ये जो है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे स्मॉल हड्डी कौन सा होता है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेपीज। क्या हो जाएगा? ये स्टेपीज पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। और फीमर कहाँ पाए जाते हैं? पैर यानी जांग में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है परजीवी पौधा का उदाहरण कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा पौधा है ठीक है जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खुद पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? कुश, जिसको बोलते हैं कुशकुटा यानी अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है किसी दर्पण में बनने वाली छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है। किसी भी दर्पण में जो इमेज बनता है, जो छवि बनता है, तो उल्टा क्यों दिखाई दे, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा परावर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में है गर्मी किस दिशा में प्रवाहित होती है, गर्मी किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, गर्म से ठंड की ओर, गर्म से ठंड की ओर यानी हॉट टू कोल्ड। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है धातुओं की कौन सी विशेषता होती है, धातुओं की कौन सी विशेषता होती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा चमकदार। क्या हो जाएगा, चमकदार विशेषता पाई जाती है धातुओं में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है पानी को शुद्ध करने की सरल विधि क्या है, पानी को शुद्ध करने की सरल विधि क्या है जो बगैर पैसा खर्चा किए, ठीक है, कम पैसा में हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबालना यानी बॉइलिंग करना। बॉइलिंग करने से क्या होता है, पानी हमारा बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है पौधों के किस भाग में भोजन बनता है। तो पौधों के किस भाग में भोजन बनता है, तो पत्ती में, ठीक है, जो पौधा का जो पत्ता होता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे रसोई घर भी कहा जाता है। अगर पूछे कि रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्तों को रसोई घर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है कौन सा जीव अपघटक है। तो कौन सा जीव अपघटक हो जाएगा, ठीक है, केंचुआ, क्या अर्थवर्म, क्या हो जाएगा, केंचुआ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है। जो ऊर्जा जो संरक्षण का जो नियम होता है, कंजर्वेशन का जो नियम होता है, तो ये क्या बताता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है, कौन सा ऐसा अम्ल है जो हमारे पेट में जो भोजन होता है इसको डाइजेशन करने का, पचाने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, HCl, क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन को पचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कौन सा तरंग ध्वनि, ठीक है, तरंग है। तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है बिजली का उत्पादन कहाँ होता है, बिजली का उत्पादन कहाँ होता है। तो बिजली का उत्पादन कहाँ होता है, क्या खेत में होगा, अस्पताल में होगा, पावर प्लांट में होगा, या मार्केट में होगा। तो क्या होगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा पावर प्लांट यानी पावर स्टेशन में बिजली का उत्पादन प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। तो मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है पत्तियों में छिद्र क्या कहलाते हैं, पत्तियों में छिद्र क्या कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है Fe किस धातु का प्रतीक है। क्या तांबा होगा, सोना होगा, लोहा होगा, या फिर जिंक होगा। तो 30 का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं कितना बच्चा का तैयारी दमदार है, स्ट्रॉन्ग है, कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, Fe का जो है ना किस धातु का प्रतीक है, तो आपको कमेंट में बताना है 30 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है, सावर यानी खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। तो ऑप्शन बी 31 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है विद्युत का आविष्कार किसने किया था। विद्युत का आविष्कार यानी बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में है किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है। किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है। तो किसका हो जाएगा, कॉपर। किसका, कॉपर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखो सोना का भी, सोना बहुत महंगा होता है, चांदी भी बहुत महंगा होता है, हीरा तो और महंगा होता है। तो इन सारे चीजों का हम यूज नहीं करते हैं, तांबा का यूज करते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है आपका ये बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए तांबा का यूज किया जाता है तार बनाने में। तो याद रखना है तांबा, कॉपर।
ये क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है, हमारे एटमोस्फेयर में। इसके बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, याद रखना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है हृदय में धड़कन किसके कारण होता है? तो हृदय में धड़कन जो होते हैं हृदय की विद्युत गतिविधि के कारण होते हैं। किसके कारण? हृदय की विद्युत गतिविधि के कारण हृदय में धड़कन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि टोटल आप 35 में कितना सही कर पाए, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप जो है ना कम समय में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, आप 400 450 प्लस मार्क्स नंबर लाना चाहते हैं, तो एक मरतबा हमारे नोट्स को जरूर बाय कीजिए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आप बाय कीजिए, ठीक है। आपका जो है बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ये आपका जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मैथ्स और किसका आपको, ठीक है, साइंस का नोट्स ओनली, ठीक है, 150 में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही क्या छोटा सा प्राइस है, ठीक है। और नया साल के ऑफर पे आपको जो है ना 50 रुपए का छूट दिया गया है। देख सकते हैं यह हमारा क्या है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारा अच्छा मार्क्स लेकर आया है, नंबर लेकर आया है। तो आप एक मत जरूर उसको ट्राई करें और देखें, आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।